ओके, लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं। क्रियो दिख रहा है सबको? यस सर। गुड। सो नाउ आज हमको क्या सीखना है? तो ड्राफ्ट सीखना है। ड्राफ्ट मतलब टेपर करना। टेपर कैसे करेंगे दैट वी विल सी। ओके, काफी सिंपल है, काफी सारे ऑप्शंस है उसमें। सारे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया मैंने, चेंज इट इनटू अ स्क्वायर। इसको कर देता हूँ 350। ओके, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, एक्सट्रूजन 400। ओके, क्योंकि क्यूब नहीं चाहिए था इसलिए 400 किया। तो यहाँ पर है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पे क्लिक करो। अभी ड्राफ्ट में सबसे पहले आप क्या दोगे? तो जिस चीज को आपको ड्राफ्ट करना है, जिस फेस को आपको ड्राफ्ट करना है वो आप दोगे। अगर रेफरेंस में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ये तीन चीजें दिखेंगी। ओके, सबसे पहला है ड्राफ्ट सरफेस, मतलब किसे आपको ड्राफ्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको ड्राफ्ट करना है तो ही हैज टेकन दिस इंडिविजुअल सरफेस करके आ गया है। अगर आप कंट्रोल पकड़ते हो तो कंट्रोल पकड़ के आप दूसरे फेसेस को सिलेक्ट कर पाओगे। देन उसके बाद जैसे कटिया में था न्यूट्रल फेस, वैसे यहाँ पर है ड्राफ्ट हिंजेस। सॉरी, सेम व्हाट वी हैड इन कटिया। ड्राफ्ट हिंजेस मतलब क्या? तो अभी इस फेस को अगर हम टेपर करेंगे तो ये बाजू बाहर आनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए, या फिर ये बाजू बाहर जानी चाहिए, अंदर जानी चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे। मतलब क्या? तो इस फेस को, ये एक फेस कॉमन है, ये एक फेस कॉमन है। अगर हम पुलिंग डायरेक्शन ऊपर का देते हैं तो देन ही इज आस्किंग मी कि क्या ये फेस को आपको न्यूट्रल रखना है, ये फेस को न्यूट्रल रखना है, या फिर इस फेस को न्यूट्रल रखना है। ओके, तो वो हम कैसे देंगे? यहाँ पर आ जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन दिस गाय कि इस फेस को मुझे न्यूट्रल रखना है। एंड पुलिंग डायरेक्शन ही हैज टेकन इट ऑटोमेटिकली, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन दी फेस विच नीड्स टू बी ड्राफ्ट and the and draft hinge, you will notice that pulling direction is taken by him. ये हो जाने के बाद अभी फिलहाल तो ये एंगल 0 डिग्रीज है, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज। तो अभी आप देखोगे कि हमने हिंज इस बंदे को दिया था, इसलिए क्या हुआ, ये जो बंदा है अपना, ये जो फेस है वो कांस्टेंट रहा है, उसका जो साइज है वो सेम रहा है, और ये बंदा जो है अपना वो छोटा हो गया है। नाउ यहाँ पर क्रियो ने क्या किया है? मटेरियल को कट किया है, मटेरियल को रिमूव किया है। अगर मटेरियल को मुझे ऐड करना है तो सिर्फ इस डायरेक्शन को मुझे चेंज कर देना पड़ेगा। मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ और आप देखोगे कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इधर मटेरियल ऐड हो जाएगा या फिर मटेरियल रिमूव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? गेटिंग इट? यस यस गुड। अगर बाद में भी आपको अगर ये ऐड करने हैं, सरफेस ऐड करने हैं, तो सिर्फ यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल पकड़ो और क्लिक करो। यू विल नोटिस दैट वो सरफेस जो है आपका वो ऐड हो गया। सिर्फ यहाँ पर एक बार क्लिक करो, कंट्रोल पकड़ के दूसरे जो भी कुछ आपका ये रहेगा, फेस रहेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना एंड इट विल बी डन। ओके, सी दिस। गेटिंग इट? अंडरस्टूड यहाँ तक? यस सर यस सर गुड। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। अभी फॉर सम रीजंस व्हाट आई एम डूइंग, ये जो अपना एक्सट्रूड बंदा है, इस एक्सट्रूड बंदे को मैं सेंटर से एक्सट्रूड कर रहा हूं, मिड प्लेन, ताकि 200 ऊपर हो जाए, 200 नीचे आ जाए। ये जो प्लेन है, ये प्लेन मेरा बीच में आ जाए। फाइन। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में ड्राफ्ट सरफेस,
मुझे ये चाहिए, और ड्राफ्ट का हिंज, ओके, बिफोर दैट, बिफोर आई लीव, बिफोर आई प्रोसीड, ड्राफ्ट मैं सीधा यहाँ पर आके भी क्लिक कर सकता हूँ। क्लिक किया, काम हो गया। यहाँ से आप हिंज दे सकते हो, दिस इज फॉर हिंज एंड दिस इज फॉर पुलिंग का डायरेक्शन, ओके। यहाँ से भी आप दे सकते हो। तो अभी हिंज जो है, वो हिंज मैंने बीच वाला जो अपना प्लेन था वो दे दिया। आप रेफरेंस में देख सकते हो कि ड्राफ्ट सरफेस जो है वो ये बन गया है, एंड हिंज जो है मेरा वो टॉप प्लेन बन गया है। अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Instead of coming in reference and then giving this, you can directly go ahead and simply draft, इसको ड्राफ्ट करना है। यहाँ पर आ गया हिंज, ये मेरा हिंज चाहिए, ओके। ये हो जाने के बाद यहाँ पर आप एंगल दे दो, जो भी कुछ आपका है वो, फॉर एग्जांपल 20 डिग्रीज। लेकिन आप देखोगे कि ये जो बंदा है वो पहले जैसे ही बिहेव कर रहा है। सिर्फ क्या हो गया है, अगर आपने नोटिस किया, ये बराबर से नोटिस करो आप, ये जो पॉइंट है मेरा वो न्यूट्रल है, ओके। वो देखो, मतलब क्या हो गया है, ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट, रेदर ऊपर मटेरियल कट हो रहा है, नीचे मटेरियल ऐड हो रहा है। मैं अगर फ्लिप करूंगा तो ऊपर मटेरियल ऐड हो जाएगा, नीचे मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ये जो पॉइंट है मेरा, ये कांस्टेंट हो रहा है। गॉट इट यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अभी Yes. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि बिकॉज मेरा हिंज बीच में है, तो ये सेंटर से ड्राफ्ट हो जाना चाहिए, बीच में से ड्राफ्ट हो जाना चाहिए। मतलब क्या, तो दोनों जो फेसेस है मेरे वो स्प्लिट हो जाने चाहिए, ओके। यहाँ पर स्प्लिट हो जाना चाहिए, ये बाजू ड्राफ्ट होना चाहिए और नीचे वाला बाजू ड्राफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आई विल कम इन स्प्लिट। स्प्लिट में आ जाने के बाद यहाँ पर फिलहाल है नो स्प्लिट, जिसको मैं चेंज करूंगा। एंड यहाँ पर एक चीज है मेरे पास, स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज। ड्रिफ्ट स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज में आ गया मैं। और अभी यहाँ पर आप देखोगे तो और एक डायमेंशन मेरे पास आ गया है, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्रीज। ये देखा आपने, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. गुड। आप ऊपर वाला अलग रख सकते हो, आप नीचे वाला अलग रख सकते हो, ओके। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट साइड्स इंडिपेंडेंटली। ड्राफ्ट साइड्स इंडिपेंडेंटली। अगर आपको ऊपर वाला एंड नीचे वाला सेम चाहिए तो आप यहां पर आ जाओ, और यहां पर आप बोल सकते हो ड्राफ्ट साइड्स डिपेंडेंटली, ओके। तो ये डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, दैट इज डिपेंडेंट। गेटिंग इट? और अगर हम इंडिपेंडेंट कहेंगे तो दोनों आप अलग अलग सेट कर सकते हो। गेटिंग इट? यहां तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. गुड। Yes, sir. अभी मुझे क्या चाहिए, तो एक बाजू स्ट्रेट चाहिए और दूसरी बाजू ड्राफ्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आई कैन कम यहाँ पर, ड्राफ्ट फर्स्ट साइड ओनली। ये सिर्फ फर्स्ट साइड जो है अपनी वो ड्राफ्ट हो गई और दूसरी साइड अपनी फ्लैट रह गई। अगर आपको चाहिए कि ये बाजू फ्लैट हो जाए, ये बाजू आपकी ड्राफ्ट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आ जाओ, ड्राफ्ट सेकंड साइड ओनली। देखा आपने? Yes, sir. Yes, सिंपल sir. यहाँ तक? अंडरस्टूड? Yes, sir. गुड। अभी ये हो गया आपका स्प्लिट में, स्प्लिट बाय ड्राफ्ट हिंज। दूसरा आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, स्प्लिट बाय स्प्लिट ऑब्जेक्ट। स्प्लिट बाय स्प्लिट ऑब्जेक्ट, ये आपको अभी दिखा देता हूं मैं। तो उसके लिए एक अपने को स्केच बनानी पड़ेगी। अभी फिलहाल तो मैं स्केच ऐसे कुछ लाइन बना देता हूं, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट इधर एग्जैक्टली ये साइज का होना चाहिए या फिर ये बड़ा होना चाहिए, दोनों में से एक। अगर आपने इसको ऐसे कोइंसाइड करके रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको छोटा मत बनाओ, ओके। बराबर ये साइज का बनाओ या फिर इससे बड़ा बनाओ। बस हो गया अपना काम, ये हमने कर दिया।
फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पर ड्राफ्ट, इस बंदे को मुझे पुल करना है, फिर उसके बाद ये मेरा स्प्लिटर है, ओके। और फिर स्प्लिट में आ जाने के बाद यहाँ पर आई विल से स्प्लिट बाय स्प्लिट ऑब्जेक्ट, एंड स्प्लिट ऑब्जेक्ट में क्या दूंगा, यहाँ पर इमीडिएटली ये कलेक्टर आ जाएगा उसका, स्प्लिट ऑब्जेक्ट मैं दूंगा ये चीज। नहीं हुआ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ वेट वेट वेट, आई डिडंट गिव द एंगल, लेट मी डू इट अगेन। ड्राफ्ट, इस चीज को ड्राफ्ट कर देना है, फिर उसके बाद उसका जो न्यूट्रल है वो ये है, फिर उसके बाद स्प्लिट में आके स्प्लिट बाय ऑब्जेक्ट, और फिर ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है इंडिपेंडेंटली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मुझे चाहिए 20 डिग्रीज, ये देखा आपने, सीरीज, ओके। ये मैं अंदर या बाहर कैसे भी कर सकता हूँ, गेटिंग इट? Yes, sir. सीरीज, ओके ओके। वैसे ही यहाँ का भी मैं सेटिंग कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मुझे चाहिए 20 डिग्रीज, ओके। 20 मुझे चाहिए बाहर की तरफ, क्लिक करो, ये बाहर की तरफ आ गया। तो स्प्लिट ऑब्जेक्ट जो है, डिपेंडिंग ऑन द स्प्लिट ऑब्जेक्ट, उसने उसे स्प्लिट किया। लेकिन न्यूट्रल फेस जो है अपना वो यही है। यहाँ पर काफी टाइम कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूट्रल देना है या नहीं देना है। तो न्यूट्रल देना है आपको, ओके, न्यूट्रल फेस देना है। न्यूट्रल फेस मैंने ये प्लेन को रखा है, एंड स्प्लिट हमने इस लाइन को किया है, दैट इज स्प्लिट बाय स्प्लिट ऑब्जेक्ट। लेट मी शो यू वन मोर थिंग गाइस, एक और अच्छा चीज इसमें, कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये जो चीज आपने बनाया, तो ये चीज आपका कैन बी अ व्हाट यू से, ये ऐसा ऑब्जेक्ट भी, कर्व निकालो सर। एक ही सेकंड ना, सिर्फ ये दिखाता हूँ फिर कर्व का ट्राई करते हैं। इट कैन बी लाइक दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट ऑल्सो। जोरदार आइटम है ये क्रियो, इसके बारे में ये देखो आप। ये ऑब्जेक्ट निकाला मैंने, ड्राफ्ट कहा, फिर उसके बाद इस बंदे को ड्राफ्ट करना है, और क्या करना है मुझे, तो ये हो गया, न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल ये बंदा हो गया, स्प्लिट में आके स्प्लिट बाय ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने कलेक्टर में ले लिया, ओके। ये कुणाल गायकवाड़ आ गया अभी, ओके। 30, ये देखा आपने, ये बहुत जोरदार आइटम है, ये देखो, फाइन। तो आपने लाइक ऐसा आप कुछ कर सकते हो, अगर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है आपके पास, तो सर्टनली यू कैन डू दिस, फाइन। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, फाइन, सिंपल, Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो इसका बहुत बेनिफिट ले लो आप, एकदम से ड्राफ्ट दिखा आपको तो डरने का नहीं, इट कैन बी अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट ऑल्सो, वो याद रखो। लेट्स गो फॉर अ कर्व वाला थिंग, ओके। स्टैंड ओरिएशन एंड ड्राफ्ट, इस चीज को ड्राफ्ट करना है, ये बंदा मेरा न्यूट्रल है, स्प्लिट में आ गया मैं, यहाँ पर स्प्लिट बाय ऑब्जेक्ट इस कलेक्टर, और ये बंदा, एंड द एंगल आई नीड इट 30 डिग्रीज, चेक दिस, ओके, चेक दिस, फाइन, ही हैज डन इट, अंडरस्टूड, सिंपल। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो कर पा रहा है, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं, कर पा रहा है, ये बाजू कर पा रहा है, एज वेल एज ये भी बाजू वो कर सकता है, ओके, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक सेटिंग रहती है जो रहती ही है वहां पर, लेकिन अगर नहीं रहेगी तो आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर राउंड है मेरे पास, आई हैव अ राउंड,
एंड अभी मुझे ड्राफ्ट करना है, तो ड्राफ्ट इस फेस को ड्राफ्ट करना है और हिंज में ये देता हूं। अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट हो गया है, गेटिंग इट? तो टेंजेंसी उसने पकड़ लिया है, राइट? मैंने क्या Yes, दिया sir. था उसको? मैंने थोड़ी ना ये फेस को दिया था, ये फेस को मैंने नहीं दिया था। देखो फिर से, आई एम सिलेक्टिंग ओनली दिस फेस, ड्राफ्ट कहा मैंने और सिर्फ इसी फेस को मैंने सिलेक्ट किया और न्यूट्रल फेस जो है वो मेरा ऊपर का फेस दे दिया, बात खत्म। लेकिन उसने लेते टाइम ये पूरा, जिसको हम प्रोपोगेशन कहते थे कटिया में, तो ये प्रोपोगेशन टेंजेंसी हो गया है बाय डिफॉल्ट। तो वो क्यों हो गया है? बिकॉज अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाओगे तो ऑप्शंस में यहाँ पर क्रिएट राउंड शेम्फर ज्योमेट्री, ये आपका ऑन है, ओके। अगर ये बंदा आपका ऑफ रहेगा तो दिक्कत आ जाएगा। मैं ऑफ कर दिया, इसको डिलीट कर देता हूं और फिर से एक बार चेक करते हैं, शायद से रीसेट हो जाएगा फिर, या रीसेट हो जाए, हो गया है वो। ओके, यहाँ पर है वो ऑप्शंस, क्रिएट राउंड शैम्फर, गेटिंग इट? Yes, sir. तो ये बटन आपका ऑन रहना एक्चुअली जरूरी है। फाइन, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटेंड इंटरसेक्ट सरफेसेस, वो हम देख लेते हैं, वो ऑप्शन देख लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा, एक सिंपल सा स्केच। ओके, पर्पसली देयर इज सम डिस्टेंस केप्ट यहाँ पर एंड यहाँ पर। आई हैव नॉट कोइंसाइडेड इट। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, फाइन। और अभी मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ इस बंदे को, इस बंदे को कंट्रोल पकड़ के, इस बंदे को एंड इस बंदे को, चारों को मैंने पकड़ लिया। और न्यूट्रल फेस मैंने ये रखा और अभी मैं ड्राफ्ट का एंगल देता हूँ। अगर मैंने ड्राफ्ट का एंगल ये दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया ना, गेटिंग इट? ये मटेरियल के बाहर जा रहा है, राइट गाइस? Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। आई नीड टू टेल क्रियो कि अगर यह मटेरियल बाहर जा रहा है तो तू रेस्ट्रिक्ट कर उसे, बाहर मत जाने देना। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाओगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर आप कहोगे एक्सटेंड इंटरसेक्ट सरफेसेस। ओके, ये देखो, ये हो गया फ्लैट। अभी ये बंदा आपका ड्राफ्ट पिक्चर में नहीं, ड्राफ्टिंग के पिक्चर में नहीं आएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ओके, ये फ्लैट ही रह गया। फाइन, अगर ये नहीं रहता था एक्सटेंड इंटरसेक्ट सरफेसेस तो ये ऐसे कुछ मटेरियल ऐड होता था। तो एक्सटेंड इंटरसेक्ट सरफेसेस, सिंपल ये चीज। Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सक्लूड एरियाज विद ड्राफ्ट। एक्सक्लूड एरियाज विद ड्राफ्ट ये कब पिक्चर में आ जाता है पब्लिक? कि जब परपेंडिकुलर एक्सट्रूजन नहीं है। समझ में आ गया कि आपको परपेंडिकुलर एक्सट्रूजन नहीं है का मतलब? ओके, लेट मी शो यू। मैं एक नया प्लेन बना रहा हूँ, ये प्लेन मेरा ये एच टू ये एच से पास हो रहा है। ओके, ये मेरा नया प्लेन बन गया, इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इस प्लेन पे मैं स्केच करने वाला हूं एक सर्कल। कहाँ गया भाई सर्कल? हाँ, ये आ गया। ओके, सर्कल बना दिया। यहां तक तो समझ में आ गया। Yes, sir. अभी अगर Yes, sir. चीज को एक्सट्रूड कर देता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर एक्सट्रूजन नहीं है ना,
परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फेस, बराबर है हाँ सर। गाइस? आर यू गेटिंग इट? आर यू फॉलोइंग? हाँ सर। यस सर। राइट। Yes, Yes, sir. sir. फेस को Yes, sir. परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन अगर मैं एक ही सेकंड ना, प्लेन डिस्प्ले नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नहीं चाहिए, चलो। तो अगर मैं इस बंदे को ये देता हूँ, ड्राफ्ट देता हूँ, तो दिक्कत आ जाएगा। लाइक ड्राफ्ट, इस फेस को ड्राफ्ट करना है, कंट्रोल पकड़ के इस फेस को ड्राफ्ट करना है, और न्यूट्रल एलिमेंट देते हैं ये, पुलिंग डायरेक्शन देते हैं ये, ओके। ये आपने देखा। अगर अभी आई एम गिविंग द एंगल, ये आपने देखा स्ट्रेट हो गया है, राइट? गेटिंग इट? Yes, sir. दैट इज ड्यू टू ऑप्शंस में यहाँ पर एक्सक्लूड एरियाज टू ड्राफ्ट। अगर मैं एक्सक्लूड एरियाज को टू ड्राफ्ट को ऑन कर देता हूँ, और अगर मैं एक्सट्रूजन ड्राफ्टिंग करता हूँ, तो सी दिस ड्राफ्टिंग, उसको वो ऐसी ही रहेगी। मतलब इस इंक्लाइंड फेस को वो परपेंडिकुलर रहेगी। गॉट इट? Yes, sir. अगर अगर वो नहीं है, दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ। ऑप्शंस में आके ये एक्सक्लूड एरियाज टू ड्राफ्ट, ये नहीं है। दिस इज द सिनेरियो व्हाट यू गॉट, सी दिस, ओके। ये इसको मैं ऐसे ऑर्थोग्राफिक में रख देता हूँ, सी दिस, फाइन। ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये जो एक्सिस है ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं इस बंदे को अभी ऑन कर देता हूँ, ऑप्शंस, एक्सक्लूड एरियाज टू ड्राफ्ट, ये देखो, फाइन, ये आपने देखा, फाइन। इसको, इस एज को देखो और इस एज को देखो। मतलब क्या, एक्सक्लूड एरियाज टू ड्राफ्ट में अच्छा, यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ सर। तो एग्जैक्टली एक्सक्लूड एरियाज टू ड्राफ्ट मतलब क्या? अगर आप देखोगे तो जैसा मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं, तो कुछ चीजें ड्राफ्ट हो रही है, कुछ चीजें नहीं ड्राफ्ट हो रही है। गेटिंग इट? सी दिस इज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट गाइस, बराबर है? दिस इज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। और अभी जैसे जैसे मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं, यू विल नोटिस दैट, इसको मैं जरा 0 कर देता हूं, ओके। और अभी जैसे जैसे मैं एंगल दे रहा हूं, यू विल नोटिस दैट कि कुछ एरिया ड्राफ्ट हो रहा है, कुछ एरिया ड्राफ्ट नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? यस सर। तो क्रियो उस खुद से कैलकुलेट कर रहा है कि कौन से एरियाज एक्सक्लूड हो जानी चाहिए। ये काइंड ऑफ सिनेरियो में क्रियो हिमसेल्फ इज कैलकुलेटिंग कि which area should not be getting drafted when the scenario is like this. Like this का मतलब क्या? तो when extrusion is not perpendicular to its plane. Getting it? यस सर। Okay, good. Yes, sir. So now let's proceed further. अगला क्या आइटम है अपने पास? ऐसे ही कुछ दे रहा हूँ मैं वो चेक करने के लिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक्सक्लूड लूप्स एंगल्स में, ओके ओके ओके। अच्छा, वेरिएबल एंगल सबको दिखा देता हूँ मैं। आई विल शो यू वेरिएबल एंगल्स पहले, देन वी विल गो फॉर एक्सक्लूड लूप्स। माँ कसम टाइम कम रह गया। वेरिएबल एंगल ड्राफ्ट, इस बंदे को ड्राफ्ट करना है। ये मेरा न्यूट्रल है और ये मैंने दे दिया, ओके। ये ड्राफ्ट हो गया। अभी आई वांट टू ऐड वन मोर एंगल। ये जो एंगल है मेरा वो है 30 डिग्रीज। आई वांट टू ऐड वन मोर एंगल। कल हमने किया था वैसे ही, यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक करो और ऐड एंगल क्लिक करो। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल 1, मतलब यहाँ पर आ गया। इसका जो एंगल है वो मुझे चाहिए 10 डिग्रीज। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया, राइट क्लिक, ऐड एंगल। ये पोजीशन चाहिए मुझे 0, और यहाँ का जो एंगल है
वो मुझे चाहिए 10 डिग्रीज। और फिर यहाँ पर और एक है मेरे पास, इसका एंगल चाहिए मुझे 50 डिग्रीज। गेटिंग इट? ये देखो वेरिएबल एंगल ड्राफ्ट। ओके, और एक चाहिए, और एक डालो, कोई दिक्कत नहीं। राइट क्लिक करना यहाँ पर, ऐड एंगल 75 पे मुझे चाहिए कितना, 20 डिग्रीज। ओके, या 30 डिग्रीज। गेटिंग इट? और एक चाहिए मुझे 0.25 पे, राइट क्लिक, ऐड एंगल। अरे क्या बात है, 0.25 पे ही डाला उसने, तो यहाँ पर मुझे चाहिए 30 डिग्रीज। ओके, सी दिस। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगल्स में आके आप यहाँ से भी ये चेंजेस कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके आप नया एंगल डाल सकते हो। ये देखो, ये नया एंगल आ गया अपना। फाइन, यहाँ से आप उसका लोकेशन चेंज कर सकते हो। फाइन, इट कैन बी डन यहाँ से, या फिर इट कैन बी डन यहाँ से। अगर कोई एंगल आपको डिलीट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक, डिलीट एंगल, राइट क्लिक, डिलीट एंगल, राइट क्लिक, डिलीट एंगल, डिलीट एंगल। ओके, वैसे आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, सिर्फ आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, यू कैन डिलीट एंगल। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बाकी का इज वेरी सिंपल, उतना कुछ है नहीं उसमें। यहाँ पर अपने को नेगेटिव एक्सट्रूजन मार्क करना है। एक्सट्रूजन, रिमूव मटेरियल एंड थ्रू एंड थ्रू। शेल दिस, एक 7 mm का शेल कर देते हैं। यहाँ पर दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, 5 mm का शेल कर देते हैं। ओके, नाउ जस्ट चेक गाइस, आई एम क्लिकिंग ऑन ड्राफ्ट एंड मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला फेस है ना, इसको मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, सारे के सारे बंदे जो है मेरे, वो ड्राफ्ट में आ रहे हैं। ये देखो, ओके, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे ये जो दोनों हैं या फिर ये बीच वाला सर्कल है, वो ड्राफ्ट में नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इट। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस में है आपके पास एक्सक्लूड लूप्स। एक्सक्लूड लूप्स में आ जाओ, यहाँ पर क्लिक करो आप, और जो लूप आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल ये लूप नहीं चाहिए और आपको ये लूप भी नहीं चाहिए, तो वो लूप आपका यहाँ पर आप देखोगे कि वो सरफेसेस उसने एक्सक्लूड किए हैं। गेटिंग इट? एक्सक्लूसिव, यहाँ पर आपको ये चीज काम में आ जाएगी। फाइन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. and that was your draft command. Simple. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी कल हम ये सीख लेते हैं, पैटर्न सीख लेते हैं। टुमारो वी विल लर्न पैटर्न कमांड। चलेगा? Yes.